अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री के आज हम करेंगे एमसीक्यूज जो अपने अंदर पूरे पूरे न्यूमेरिकल्स हैं। ओह माय गॉड, ये वाले एमसीक्यूज आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल्स में भी आ सकते हैं। तो याद रहे, इन एमसीक्यूज को आपने न्यूमेरिकल समझकर याद करना है, इसलिए मैं हर एमसीक्यू को सॉल्व करके इसका आंसर निकाल कर आपको दिखाऊंगा और इसकी वर्किंग को याद करना है क्योंकि बोर्ड में आपको ये बतौर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला एमसीक्यू। ले भाई, एमसीक्यू नंबर 1 है। एमसीक्यू नंबर 1 हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन है हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। हाउ मैनी ग्राम्स how many atoms are present in 1 gram of water। 1 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ठाकुर? तो क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने एटम्स हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1 ग्राम पानी में एटम्स कितने हैं। अब बेटा इसके कुछ स्टेप्स हैं, कहाँ से शुरू करें? तो आइए नंबर ऑफ मोल से शुरू करते हैं। हमने एवोगाड्रोस नंबर और मोल वाले टॉपिक में पढ़ रखा है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में उसका मोलर मास निकाल लेते हैं, उसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, चलें अभी इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी रफ वर्किंग कर लेता हूँ। ठीक है, वाटर का मोलर मास कितना होगा? H 2 अदद, 1 अदद ऑक्सीजन, इसका 1 होता है एटॉमिक मास, 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 तो ये 18 है, तो 18 ग्राम पर मोल। गॉट इट? अब यहाँ 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम्स पानी है। ठीक है, इसका मास इन ग्राम्स कितना है? 18 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम्स ऑफ वाटर है जी। फिर हमें यह भी पढ़ रखा है कि 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। हमने ये पढ़ रखा है मोल और एवोगाड्रो नंबर वाले टॉपिक में कि 1 मोल में हमेशा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि पानी एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये मैं मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं। 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम पानी है और 1 मोल ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 मोल इक्वल्स टू 18, 1 मोल इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर। तो इसका मतलब 18 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर हो गया बच्चों? मॉलिक्यूल्स इजी। अब आ जाओ कि अगर मैं कहूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O में कितने एटम्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल में बेटा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो टोटल 3 एटम्स हैं। डन। 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स। भाई 2 अदद मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? भाई अगर 1 में 3 है तो 2 में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 6 एटम्स हो जाएंगे। 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो 2 मॉलिक्यूल्स में 6 एटम्स। तो भैया 3 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? तो 3 मॉलिक्यूल्स में 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, एटम्स हो जाएंगे। अब मैं मॉलिक्यूल नहीं, मैं क्या लिखूंगा? एटम्स। दोबारा सुन लो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 3 एटम, अगर 1 में 3 तो 2 में 6 तो 3 में 9, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय 3 करते जाओ, तो यहां इतने मॉलिक्यूल्स से मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया है, तो ये एटम्स निकलाएंगे। अब मेरे पास बन रही है इक्वेशन के जनाब 18 ग्राम 18 ग्राम्स पानी में
कितने एटम्स हैं? 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब बच्चों मैं तो चाहता हूँ ये 1 ग्राम हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स में, यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने एटम्स हैं। तो अब बेटा मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 1, अगर मैं दोनों चीज़ों को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अब मल्टीप्लिकेशन होने वाली चीज़ जब इक्वल्स टू के उधर जाती है तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगी, यूनिटरी मेथड। तो ये 18 अब उधर जाकर डिवाइड होने लगा भाई। तो लेट्स सी, यहाँ हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ वाटर, जब ये 18 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18, डिवाइडेड बाय 18। अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। लें जी, कैलकुलेटर ले आया हूँ मैं, और कैलकुलेटर में अब मैं कोई और कैलकुलेटर खोल लेते हैं। कैलकुलेटर जनाबे वाली, ये ज़रा आपको ज़्यादा विजिबल होता। तो 3 को, अब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 6.02 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इक्वल्स टू, आंसर आया जी 18.06। ठीक है, इन दोनों को अब मैं डिवाइड करने लगा हूँ 18 से, डिवाइडेड बाय 18। लें जनाब, तो आंसर आया है 1.003। इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं, तो इसको अब मैं साथ लिख दूंगा इंटू 10⁻23। तो आइए देखते हैं MCQs में ये वाला आंसर है या नहीं। 1.003। लो बेटा, यहाँ एग्जैक्ट 1.003 तो नहीं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन हमारी 1002 बल्कि लिखी हुई है, तो यहाँ पर आपने पॉइंट लगा लेना है। ये बुक में गलती है, तो यहाँ पर आपने क्या लगा लेना है, बोलिए, पॉइंट। तो आंसर है 1.002। अब हमारा 1.003 निकला बेटा, आपने 1.002 इंटू 10⁻23 एटम्स, इसको टिक लगा लेना है और बुक की गलती को ठीक कर लेना है। दिस इज़ 1.002 इज़ द आंसर। ठीक है, कितना? 1.002। तो हमारा निकला 1.003, तो कोई नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमने देखना है। तो 1.003 इज़ द आंसर। ये था पहला MCQ जो अपने अंदर एक पूरा न्यूमेरिकल था, और ये वाला वर्किंग आपने ये साथ शो करनी है। ये जो मैंने आपको अलग से शीट पे कराई थी कि आप लोग मिक्स ना हो जाएं, ये मोलर मास निकालना आपको आना चाहिए। और ये आपने, अगर ये बोर्ड में आपको न्यूमेरिकल आ जाए, ये आप लिखेंगे, और ये भी लिखेंगे कि इफ़ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 3 एटम्स, तो 2 मॉलिक्यूल्स 6, तो 3 9। इसी तरह इतने मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो हमारे पास एटम्स जो हैं वो निकल आएंगे। तो यहाँ पर अब लिख देते हैं कि एटम्स निकल आए, और यहाँ लिख देते हैं कि 1 ग्राम ऑफ वाटर में हमारे पास कितने एटम्स हैं जी? 1.003 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। तो ये वाली वीडियो सिर्फ MCQ नंबर 1 की थी। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में अगले MCQs आपको करके तो देते हैं। शुक्रिया।